क्या आप जानते हैं कि गोदावरी नदी धरती पर कैसे आई और एक निर्दोष ऋषि की तपस्या ने कैसे भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया? आइए सुनते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम कैसे हुआ और इसका संबंध भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से क्यों जोड़ा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। वे अत्यंत दयालु, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण ऋषि थे। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और चारों ओर त्राहि मच गई। तब महर्षि गौतम ने कठोर तप करके देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से वर्षा हुई और उनके आश्रम में फिर से हरियाली लौट आई। दूर दूर से ऋषि और लोग उनके आश्रम में आकर रहने लगे। लेकिन महर्षि गौतम की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दुर्बल गाय को गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि ने उसे केवल तिनके से हटाने का प्रयास किया, तभी वह गाय वहीं गिरकर मर गई। गौहत्या का आरोप लगते ही गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। यद्यपि वे निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने का संकल्प लिया। ऋषियों के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू कर दी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे गौतम, तुम निष्पाप हो। यह सब छल से हुआ है। फिर भी तुम्हारी इच्छा क्या है? महर्षि गौतम ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो माता गंगा को पृथ्वी पर प्रकट होने का आदेश दे, ताकि मैं और समस्त मानवजाति पवित्र हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी क्षण माता गंगा गोदावरी नदी के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई। तभी से गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने उसी पावन स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। कथा का संदेश: सच्ची भक्ति, विनम्रता और निष्कपट भाव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।